हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। आज हम आपको लोकतांत्रिक राजनीति, राजनीतिक दल का अगला टॉपिक राजनीतिक दल में से ही पढ़ाएंगे। तो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है। तो लोगों की एक ऐसी संगठित विचारधारा जो चुनावों में सरकार बनाने और सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करती है, तो एक ऐसी विचारधारा को राजनीतिक दल कहा जाता है। तो राजनीतिक दल का कार्य क्या होता है? इलेक्शन लड़ना और सरकार में सत्ता हासिल करना। अब भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण कौन करता है या भारत में चुनाव कौन करवाता है? तो निर्वाचन आयोग भारत में चुनाव करवाती है। एक संस्था है जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में है। अनुच्छेद 324 में है निर्वाचन आयोग का वर्णन। निर्वाचन आयोग का वर्णन ये क्या है? एक भारत में स्वतंत्र संस्था है जो भारत में इलेक्शन करवाती है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इस दिन वोटर्स डे भी मनाते हैं। तो इसका काम क्या है? भारत में चुनाव करवाना, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करना और स्वतंत्र तरीके से निष्पक्ष चुनाव करवाना इसकी जिम्मेदारी है। तो हम बात करते हैं क्षेत्रीय दलों की और राजनीतिक दलों की, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की। सबसे पहले हम बात करते हैं क्षेत्रीय दल, यानी कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज। अब क्षेत्रीय दल क्या होते हैं और राष्ट्रीय राजनीतिक दल क्या होते हैं? क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय राजनीतिक दल। सबसे पहले हम बात करते हैं क्षेत्रीय दल की। क्षेत्रीय दल, क्षेत्रीय दल क्या होता है? जो एक राज्य विशेष में, एक राज्य में मान्यता प्राप्त दल होता है, उसको क्षेत्रीय दल कहते हैं। चुनाव आयोग के पास वर्तमान में 750 से ज्यादा दल पंजीकृत हैं, जिनमें क्षेत्रीय दल भी हैं और राष्ट्रीय राजनीतिक दल भी हैं। तो क्षेत्रीय दल यानी कि राज्यों के विधानसभा चुनाव में 6% वोट हासिल करता है। अगर कोई राज्य राजनीतिक दल विधानसभा के चुनाव में 6% वोट हासिल करता है या उसको विधानसभा की 2 सीटें मैक्सिमम प्राप्त होती है, तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव आयोग क्षेत्रीय दल का दर्जा देती है। आया समझ में? यानी कि विधानसभा चुनाव में विधानसभा चुनाव में 6% वोट हासिल करता है या विधानसभा की 2 सीट हासिल होती है, तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव आयोग क्षेत्रीय दल का दर्जा देती है, जो एक राज्य स्तर पर होता है, एक राज्य में होता है। वो होती है क्षेत्रीय पॉलिटिकल पार्टी। और राष्ट्रीय राजनीतिक दल लोकसभा के चुनाव में कुल पड़े वोटों का 6% वोट हासिल होता है। यानी कि लोकसभा के चुनाव में एक पॉलिटिकल पार्टी को 6% वोट हासिल होते हैं, कुल पड़े वोटों का 6% वोट हासिल होते हैं, या इसके अलावा लोकसभा की 4 सीटें प्राप्त होती हैं। लोकसभा की 4 सीटें प्राप्त होती हैं। इसके अलावा विधानसभा में 4 राज्यों में मान्यता मिलती है, यानी कि 4 राज्यों में
एक दल को मान्यता मिलती है। चार राज्यों में मान्यता प्राप्त, यानी राष्ट्रीय राजनीतिक दल लोकसभा के चुनाव में, कोई भी लोकसभा के चुनाव में अगर इसको कुल पड़े वोटों का 6% वोट हासिल होता है, या लोकसभा की 4 सीटें हासिल होती है, या इसके अलावा उसको 4 राज्यों में मान्यता मिलती है, अगर वो 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव लड़ती है और उसको 6% वोट हासिल होते हैं, तो ऐसी क्षेत्रीय पार्टी को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा चुनाव आयोग देता है। तो आपको समझ में आया क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय राजनीतिक दल। क्षेत्रीय दलों में तो विधानसभा के चुनाव में 6% वोट हासिल होता है एक पॉलिटिकल पार्टी को, या उसको 2 सीटें प्राप्त होती हैं, या इसके अलावा उसको एक राज्य में ही मान्यता मिलती है, तो वो होता है क्षेत्रीय राजनीतिक दल। और राष्ट्रीय राजनीतिक दल में लोकसभा के चुनाव में 6% वोट उसको हासिल होते हैं, या लोकसभा की 4 सीटें हासिल होती है, या इसके अलावा 4 राज्यों में उसको मान्यता मिलती है, तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव आयोग राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्रदान करता है। राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की अभी हम बाद में बात करेंगे, पहले हम क्षेत्रीय दल की बात करते हैं। क्षेत्रीय दल में जैसे प्रमुख क्षेत्रीय दल कौन कौन से हैं? वैसे तो चुनाव आयोग के पास 750 से भी ज्यादा क्षेत्रीय दल हैं जो पंजीकृत हैं। उनमें से प्रमुख क्षेत्रीय दलों के नाम हम लेते हैं, जैसे हरियाणा की बात करते हैं। सबसे पहले हरियाणा का है इंडियन नेशनल लोकदल, इंडियन नेशनल लोकदल। ये क्या है? हरियाणा का क्षेत्रीय दल है। जजपा, जननायक जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी दुष्यंत चौटाला द्वारा बनाई गई जननायक जनता पार्टी है, जो वर्तमान में गठबंधन की सरकार में भाजपा के साथ सत्ता में है, और उप मुख्यमंत्री कौन है? दुष्यंत चौटाला है। तो ये भी क्या है? एक क्षेत्रीय पॉलिटिकल पार्टी है जो एक राज्य तक सीमित है। पंजाब की बात करते हैं। पंजाब का क्षेत्रीय दल जैसे शिरोमणि अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल, ये पंजाब का क्षेत्रीय दल है। उत्तर प्रदेश का समाजवादी पार्टी, ये भी एक क्षेत्रीय दल है। महाराष्ट्र का शिवसेना, महाराष्ट्र का शिवसेना दल, ये भी एक क्षेत्रीय दल है जो वर्तमान में गठबंधन की सरकार में उद्धव ठाकरे वर्तमान में महाराष्ट्र के सीएम हैं, वो शिवसेना से हैं। उनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम शिवसेना है और वो वर्तमान में वहां के मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के गठबंधन की सरकार में। महाराष्ट्र का शिवसेना हुआ, जम्मू कश्मीर का नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, केरल का मुस्लिम लीग। ये क्या है? प्रमुख रीजनल पॉलिटिकल पार्टियां हैं, क्षेत्रीय दल है। बिहार का जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड या आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल, ये बिहार के प्रमुख क्षेत्रीय दल है। तो क्षेत्रीय दल आपको समझ में आए होंगे। जैसे हरियाणा का इंडियन नेशनल लोकदल, जननायक जनता पार्टी, पंजाब का शिरोमणि अकाली दल, उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी, महाराष्ट्र की शिवसेना, जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस, केरल की मुस्लिम लीग, ये क्या है? मेन क्षेत्रीय दल है। तो इनको आप याद रख सकते हो। अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टियों की, नेशनल पॉलिटिकल पार्टियों की।
राष्ट्रीय राजनीतिक दल। राष्ट्रीय राजनीतिक दल भारत में कौन कौन से हैं? वर्तमान में भारत में 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। वर्तमान में भारत में 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल थे। 2006 में 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल थे। 2018 तक 7 हुए। आज वर्तमान में 2023 में 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे पुरानी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। इनमें से सबसे पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये विश्व के अलावा भारत की भी सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगर हम आज से कम 100 साल पहले की बात करें तो विश्व के कुछ देशों में ही राष्ट्रीय दल थे या राजनीतिक दल थे। आज हम वर्तमान के विश्व की अगर बात करें तो कुछ ही देशों को छोड़कर बाकी सब में राजनीतिक दल हैं जो सरकार बनाते हैं, सत्ता हासिल करते हैं और जनमत का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, जो भारत की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसकी स्थापना की थी A.O. ह्यूम ने, जो एक ब्रिटिश अधिकारी था। इसका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। तो A.O. ह्यूम ने 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। इसके पहले अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे इसके पहले अध्यक्ष। अगर हम वर्तमान की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी हैं अध्यक्षा। तो पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस पॉलिटिकल पार्टी ने भारत पर सबसे ज्यादा समय तक शासन किया है और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1950 से लेकर 1964 तक सबसे ज्यादा बार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से ही शासन किया है। तो ये क्या है, ये एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसने आजादी के बाद लगभग 70 वर्षों तक देश पर शासन किया है। अब हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। सेकंड नंबर की जो पॉलिटिकल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, भाजपा। इससे पहले हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तो इसका चुनाव चिन्ह हाथ का निशान है। हाथ का निशान है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है। अब हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को पुराने जनसंघ के स्थान पर हुई थी। जनसंघ की स्थापना 1950 में हुई थी, जिसके संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। हाँ, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को पुराने जनसंघ को जीवित करके इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी ने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की थी।
अब वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में इसी पॉलिटिकल पार्टी की भारत में सरकार है और ये सत्ता में भी है। 2014 के बाद से लेकर वर्तमान तक ये पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में है। इसके पहले अध्यक्ष प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी थे और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा। जेपी नड्डा यानी कि जगत प्रकाश नड्डा इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, जगत प्रकाश नड्डा। तो इसके पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। ये वर्तमान में पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में है और इसकी अगर हम बात करें चुनाव चिन्ह की तो कमल का फूल इसका चुनाव चिन्ह है। कमल का फूल इसका चुनाव चिन्ह है। ये आपको समझ में आया। और इसके बाद हम बात करते हैं बसपा। तीसरे नंबर की पॉलिटिकल पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 14 अप्रैल 1984 को स्वर्गीय श्री कांशीराम ने की थी। कांशीराम ने इस पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना की। ये अल्पसंख्यक, दलित समुदाय, धार्मिक समुदाय की एक पॉलिटिकल पार्टी है और इसकी वर्तमान में अध्यक्षा श्रीमती मायावती है। मायावती, कुमारी मायावती इसकी वर्तमान में अध्यक्षा है और इसने उत्तर प्रदेश में काफी बार शासन भी किया है। तो बहुजन समाज पार्टी भारत की तीसरे नंबर की नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है। अब हम बात करते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की। इसके चुनाव चिन्ह की हम बात करते हैं तो इसका चुनाव चिन्ह है हाथी। बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी है। अब हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बात करते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इसकी स्थापना 1925 में M.N. राय, मानवेंद्र नाथ राय ने की थी। मानवेंद्र नाथ राय ने 1925 में CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। ये क्या है? ये एक लेनिनवाद, मार्क्सवाद से संबंधित एक पॉलिटिकल विचारधारा है और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका चुनाव चिन्ह डांडी या हथौड़ा है, चुनाव चिन्ह। अब हम बात करते हैं 5वें नंबर की पॉलिटिकल पार्टी। इसी से अलग होकर जो पार्टी बनी थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, जिसको CPIM भी बोलते हैं। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI से ही अलग होकर, इससे गुट से अलग होकर 1964 में EMS डांगे ने
एस डांगे ने कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना की थी, CPIM की स्थापना। इसका चुनाव चिन्ह गेहूं की बात वो सॉरी दांती हथौड़ा या कुदाल है। इसका चुनाव चिन्ह वर्तमान में इसके महासचिव सीताराम येचुरी है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। 5 तक। छठे नंबर की पॉलिटिकल पार्टी है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी छठे नंबर की पॉलिटिकल पार्टी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इसकी स्थापना 1999 में 1999 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ही अलग होकर शरद पवार ने महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की। शरद पवार ने 1999 में अलग होकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी CPI की स्थापना की थी। एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1999 में शरद पवार ने महाराष्ट्र में की थी। इसका चुनाव चिन्ह की अगर हम बात करें तो घड़ी है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गुट से ही अलग होकर 99 में शरद पवार ने इसकी स्थापना की थी। हम बात करते हैं 7वें नंबर की पॉलिटिकल पार्टी तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस, जिसको चुनाव आयोग ने 2016 में 7वीं राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा दिया है। 2016 में भारत की निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1998 को श्रीमती ममता बनर्जी ने की थी। ममता बनर्जी ने की थी, जो वर्तमान में पश्चिमी बंगाल की CM भी हैं वर्तमान में। और हम इसके चुनाव चिन्ह की बात करें तो घास के फूल इसका चुनाव चिन्ह है। तो ये क्या था, ममता बनर्जी ने 1998 को तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की, TMC तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की थी। 2016 में निर्वाचन आयोग ने इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया था। तब से ये 7वें नंबर की पॉलिटिकल पार्टी है नेशनल। अब 8वीं पॉलिटिकल पार्टी की हम बात करते हैं, 8वें नंबर की, तो नेशनल पीपुल्स पार्टी। ये क्या है, ये भारत की 8वें नंबर की नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है। नेशनल पीपुल्स पार्टी, इसकी स्थापना 2013 में